हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहनलाल प्रजापति और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया क्लासेज में आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हम चर्चा किए थे कि अपना जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है उसका किस तरह से अपने को डिवाइडेशन करना है, किस तरह से अपने को पढ़ाई अपनी करनी है। और आज मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आया हूँ और उस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आज नए बिंदु पर एक, और वो टॉपिक रहेगा हमारा सुरक्षा संकेत। ठीक है, तो आज हम बिना कुछ देरी किए हुए आप सभी विद्यार्थी लग जाइए ज़ोरों शोरों के साथ और मेरे साथ जुड़ जाइए। और सभी विद्यार्थी जब भी मैं क्लास लूँ तो हमेशा एक बात नोट करिए, हमेशा पेन कॉपी हमारे साथ अपने साथ रखिए, क्योंकि जो भी मैं चीज़ आपको पढ़ाऊँगा वो आपको नोट्स लिखना है, या फिर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्योंकि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ वो अगर आप नोट नहीं करोगे तो हो सकता है आपने जो क्लास ली हो वो आपकी व्यर्थ चली जाए। ठीक है, तो आज हम बिना कुछ देरी किए हुए नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करते हैं, सुरक्षा संकेतों पर। क्योंकि जो आज की क्लास होगी वो टॉपिक भी आपकी आगामी तकनीकी भर्तियों के लिए बहुत ही कामगार साबित होने वाला है। क्योंकि पिछली कुछ वैकेंसियाँ जो आई है उन सभी वैकेंसीज में आपके सुरक्षा संकेतों में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप सभी विद्यार्थी पूर्णतः अपना ध्यान एकाग्र करके और बोर्ड के सामने जो मैं लिख रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़िए, देखिए, और फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मेरे को बताइए, ताकि आपकी उस समस्या का समाधान हो सके और आपकी एक अच्छी क्लास है वो एक बहुत ही बेटर तरीके से आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो आज आपको मैं पढ़ाऊंगा सुरक्षा संकेत। ठीक है, तो देखिए मैं लिख रहा हूँ सुरक्षा संकेत, तो आप सभी अपनी कॉपी उठाइए और नोट करते रहिए। जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा हमारा सुरक्षा संकेत। ठीक है, सुरक्षा संकेत को हम कहते हैं सेफ्टी सिंबल। क्या कहा जाता है? सेफ्टी सिंबल। सेफ्टी सिंबल का मतलब होता है कि जब भी हम अगर कोई भी आज हम कोई कार्य करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, उससे 4 कंडीशन में हम पूरा करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मानिए कि आप लोग सभी विद्यार्थी जो हैं वो एक बाइक चलाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपके पास कोई एक बाइक अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है? बाइक। अगर आप सभी स्टूडेंट के पास एक बाइक अवेलेबल है तो आप अगर उस बाइक को चला रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? कार्य कर रहे हो। क्या कर रहे हो? कार्य कर रहे हो। और जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो हमेशा उस कार्य को करते समय हमें किसी भी प्रकार की एक दुर्घटना ना हो, तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? अपनी सुरक्षा करते हैं। तो हम सुरक्षा करने के लिए किसको फॉलो करते हैं? कुछ संकेतों को फॉलो करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर कुछ संकेतों को हम फॉलो नहीं करते हैं तो उस कार्य को हम, जिसको कोई भी कार्य हो उसको हम कर रहे हैं तो हमें दुर्घटना हो सकती है। तो हम जब भी कोई कार्य कर रहे होते हैं तो हमेशा हमें उस कार्य को करते समय हमें सुरक्षा करनी होती है। और जो हम सुरक्षा करेंगे वो हमेशा अपने इलेक्ट्रिकल जो थ्योरी होती है उसमें हम किसके माध्यम से समझेंगे? उसको संकेत के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, जैसे कि हम आज अगर आप बाइक चला रहे हो, इसका मतलब क्या कर रहे हो? आप कार्य कर रहे हो। कार्य आप कर रहे हो तो उस कार्य को कर रहे हो तो आपको क्या करना है? अपनी सुरक्षा करना है। और सुरक्षा आप करोगे तो अपना इलेक्ट्रिकल जो थ्योरी है उसमें अपन सुरक्षा के तौर पर हम किसको यूज करेंगे? संकेत को उपयोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे। जैसे मैं आपको अभी एग्जांपल दे रहा था कि आपके पास एक बाइक है और बाइक को आप क्या कर रहे हो? चला रहे हो। चला रहे हो मतलब आप क्या कर रहे हो? कार्य कर रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो सबसे पहले मैं आपको क्या कह रहा हूँ? नंबर 1, बाइक आपके पास अवेलेबल है तो मैं कह रहा हूँ आपको बाइक मत चलाओ।
पहला पॉइंट, यानी कि आप जो गाड़ी चलाने का काम कर रहे हो तो मैंने आपको क्या कहा कि आप बाइक मत चलाओ, यानी कि मैंने आपको जो आप ये कार्य करने में जो लगे हुए हो इसको कार्य के करने के लिए मैंने आपको क्या कर दिया, मना कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है कि मैंने आपको कार्य करने के लिए क्या कर दिया, मना कर दिया। ठीक है, तो हम जो कार्य कर रहे हैं यानी अपने पास जो बाइक उपलब्ध है उसके लिए मैं कह रहा हूं कि आपको ये जो कार्य यानी बाइक चलाने का जो काम है वो आप मत करो, यानी मैंने आपको करने के लिए मना कर दिया। ठीक है, नंबर 2, इसके बाद नंबर 2, जैसे कि मैंने किसी विद्यार्थी को मना किया कि आप बाइक मत चलाओ, लेकिन विद्यार्थी कह रहा है कि नहीं सर मुझे तो बाइक चलाना ज़रूरी है, मैं तो बाइक चलाऊंगा। ठीक है, तो जब आप बाइक चलाओगे यानी कि आप इस कार्य को मैंने करने के लिए जो मना किया था इसको आप वापस कह रहे हो कि सर मेरे को ये काम करना ज़रूरी है, तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि आप ठीक है कोई बात नहीं, आप बाइक मैंने चलाने के लिए मना किया लेकिन आप नहीं मान रहे, तो आप कह रहे हो कि सर बाइक चलाना ज़रूरी है। तो अगर आपको बाइक चलाना ज़रूरी है तो मैं आपको कह रहा हूँ नंबर 2 पे हमेशा नोट करते जाओ, मैं पहला क्या कह रहा हूँ कि गाड़ी मत चलाओ, यानी मैंने आपको क्या कहा, मना कर दिया, लेकिन फिर भी अगर विद्यार्थी नहीं मान रहा होता है तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ठीक है कोई बात नहीं है, आप अगर बाइक चलाने के इच्छुक हो, बाइक अगर आप चला रहे हो तो आप क्या करो, हेलमेट वगैरह पहनो, जूते वगैरह पहनो, अपने हाथों में ग्लव्स वगैरह पहनो, सीट बेल्ट लगाओ, तो ये चीज़ें क्या होती है हमारे कंपलसरी यानी अनिवार्य होती है। तो आप अगर ये कार्य कर रहे हो यानी मैंने पहले कार्य करने के लिए मना किया, यानी कार्य के लिए क्या किया, मना, मैंने पहले आपको कार्य करने के लिए मना कर दिया। नंबर 2, आप कह रहे हो कि नहीं सर बाइक चलाना ज़रूरी है, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जब आप कार्य कर रहे हो तो कार्य करते समय आप क्या अपनाओ, सावधानी, कार्य करते समय सावधानी, कि आप अगर कोई भी कार्य कर रहे हो मना करने के बावजूद आप मान नहीं रहे तो आपको कार्य करते समय क्या अपनानी है, सावधानी अपनाना है। जैसे मैंने अभी क्या कहा कि आप अपना हेलमेट लगाइए, सीट बेल्ट लगाइए और अपने हाथों में ग्लव्स पहनिए, जूते पहनिए या चश्मा लगाइए, जो भी आपका पास अवेलेबल एसेसरीज होती है। तो नंबर 2, काम अगर अपन कोई भी काम करते हैं तो एक तो मैंने पहला काम था कोई भी काम कर रहे हैं पर उसको लिए मैंने क्या किया, आपको मना, तो पहला काम किया मैंने मना करने का। ठीक है, दूसरा आप नहीं मान रहे तो आप क्या कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, तो कार्य कर रहे हो यानी गाड़ी चलाना जब आपने स्टार्ट कर दिया तो आप कार्य करने लग गए, और कार्य करने लग गए इसका मतलब आपको हेलमेट पहनना अनिवार्य है, जरूरी है, या मतलब कंपलसरी है। तो आप कार्य करते समय क्या अपनाओ, सावधानी अपनाओ, जैसे कि मैंने कहा हेलमेट। ठीक है, एग्जाम्पल। नंबर 3 मैं आपको कह रहा हूं कि जब आपने गाड़ी चलाने के लिए स्टार्ट कर दी, आपने हेलमेट लगा लिया, मैंने मना किया आपने नहीं माने, लेकिन फिर आपने गाड़ी स्टार्ट कर ली और आपने हेलमेट लगा लिया, यानी आप कार्य करते समय आपने सावधानी बरत ली, क्या लगा लिया, हेलमेट। लेकिन तीसरी बात जो मैं कह रहा हूँ उसको अच्छे से नोट करिए कि जब आप हेलमेट लगा लिया आपने या मान लीजिए सीट बेल्ट लगा लिया और आप ड्राइविंग करने लग गए, तो ड्राइविंग करते समय ये नहीं है कि आपका ध्यान दाएं या बाएं किसी भी साइड में नहीं होना चाहिए। आप अगर कोई भी काम कर रहे हो तो बिल्कुल आपका ध्यान एकाग्रचित उसी काम में लगा होना चाहिए। मतलब आप जब अगर गाड़ी चला रहे हो तो बिल्कुल ध्यान आपका सामने होना चाहिए, मतलब आप गाड़ी चला रहे हो तो आप होश में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका ध्यान दाएं बाएं कहीं भटक रहा होता है, यानी कि आप काम कर रहे हो तो आपको क्या रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए, दिमाग इधर उधर नहीं भगाना चाहिए। तो नंबर 3, आप बाइक मत चलाओ, तो मैंने मना किया, बाइक चलाना जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने हेलमेट लगाया और आप चलना स्टार्ट कर रहे हो। अब नंबर 3 है बाइक चलाते समय अपनाई जाने वाली सावधानी, यानी कि जब आप बाइक चला रहे हो तो मैं कह रहा हूं कि आप बाइक चला रहे हो तो आप अपना ध्यान किधर रखिए, सामने रखिए, यानी मैंने आपको क्या कर दिया,
सचेत कर दिया। ठीक है, तो मेरा पहला काम था, मैंने मना किया। दूसरा, आप नहीं मान रहे, कोई दिक्कत नहीं है, आप कार्य करने लग गए, कार्य करिए, लेकिन आप क्या करो, उसकी सुरक्षा करो काम से पहले। और जब आप गाड़ी चलाने लग गए तो आप उस टाइम मतलब कार्य करने लग गए, यानी पहले आप गाड़ी जब आपने खड़ी कर रखी है तो आप हेलमेट लगा रहे हो, तो वो कार्य से पहले की सावधानी हो गई। फिर मैं कह रहा हूँ कि आप गाड़ी जब चलाने लग गए तो आप आगे जा रहे हो तो ध्यान सामने रखिए, यानी वो हो गई कार्य करते समय की सावधानी। तो ये हो गई कार्य से पहले वाली और ये हो गई कार्य करते समय वाली सावधानी। तो नंबर 3 मैंने आपको क्या किया, सचेत। और नंबर 4 मैं कह रहा हूँ कि आप बाइक से अगर कहीं भी जा रहे हो, यानी कि एक से दूसरी जगह ही जाते हैं हम बाइक से कहीं पे भी, तो आप जैसे बस्सी से या जयपुर की तरफ जा रहे हो, या मान लीजिए यूज एंड अनोदर, यानी कि आप एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी जा रहे हो, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप जब बाइक से कहीं भी पहुँच जाओ तो हमें क्या दे देना, आप सूचना दे देना। तो आप सूचना दे दोगे तो हमारे को क्लियर हो जाएगा कि आप एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल सुरक्षात्मक तरीके से आप पहुंच चुके हो। तो हमेशा हम किसी भी कार्य को करते हैं तो हमेशा उसको 4 अथॉरिटी में पूरा किया जाता है, और 4 अथॉरिटी में हम उसको पूरा करेंगे। तो इसका एक एक जो पॉइंट है मैं आपको बता रहा हूँ, और आप नोट करते जाइए और देखते जाइए। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं आपको केवल और केवल इलेक्ट्रिकल थ्योरी में जितने भी सुरक्षा संकेत हैं उनकी एक एक लाइन आपको नोट करवाता जाऊंगा और पढ़ाता जाऊंगा। आप केवल पेन कॉपी हाथ में रखिए और नोट करते जाइए, क्योंकि जो मैं लाइन आपको आज बोलने वाला हूँ वो शायद आपके जीवन में सुरक्षा संकेतों को कभी मुड़कर वापस देखने के काबिल नहीं रखेगी। क्योंकि अगर आप इस लाइन को ध्यान में रखोगे तो सुरक्षा संकेतों का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपके समझ से बाहर हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिए और देखते जाइए कैसे। तो सबसे पहले मैं चर्चा करता हूँ सुरक्षा संकेत किसे कहते हैं। ठीक है, तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, आप सभी विद्यार्थी नोट करिए और आगे अपन चलते हैं। तो सुरक्षा संकेतों का दूसरा नाम होता है सेफ्टी सिंबल। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए सबसे पहले सुरक्षा संकेत हम किसे कहते हैं। अगर कोई भी मानव अगर किसी मशीनरी पे या अन्यत्र कोई भी कार्य कर रहा होता है तो उसकी अपनी सुरक्षा हेतु कुछ संकेतों को पालन करना अवश्य होता है, जिन्हें किस नाम से पहचाना जाता है, सुरक्षा संकेतों के नाम से पहचाना जाता है। तो आप डेफिनेशन लिख लिए सभी। मानव को किसी मशीनरी या अन्यत्र स्थान पर कार्य करते समय अपनी सुरक्षा हेतु जिन संकेतों का पालन किया जाता है वह सुरक्षा संकेत कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, मानव को किसी मशीनरी, जैसे कि अब मानव कोई भी मानव होता है वो किसी मशीनरी पे भी कार्य कर सकता है, या अन्यत्र स्थान। अन्यत्र का मतलब होता है कि कोई भी कार्य जिसको वो कर रहा होता है। मानव को किसी मशीनरी या अन्यत्र स्थान पर कार्य करते समय, यानी कोई भी अगर वो कार्य कर रहा है तो कार्य करते समय अपनी सुरक्षा हेतु जिन संकेतों का पालन किया जाता है वह सुरक्षा संकेत कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे अपन बात करते हैं
कि मानव अगर इन सुरक्षा संकेतों का पालन करेगा तो वो पालन कितने तरीके से करेगा। अभी मैंने क्या कहा था कि मानव अगर किसी मशीनरी या अन्यत्र स्थान पर कार्य करते समय, यानी कि मैंने अभी क्या कहा था कि कोई भी मानव कार्य करेगा तो उसको कितनी कंडीशन में फॉलो करेगा, 4 कंडीशन में फॉलो करेगा। यानी कि जैसे अभी मैं कह रहा था कि गाड़ी मत चलाओ, तो मैंने आपको क्या किया, कार्य करने के लिए मना किया। नंबर 2, आप जब नहीं मान रहे गाड़ी चलाने के लिए तो मैं आपको कह रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं, आप गाड़ी चलाना चाहते हो तो आप क्या पहनिए, हेलमेट पहनिए। लेकिन हेलमेट अगर आप पहन रहे हो यानी पहन रहे हो, इसका मतलब आप काम से पहले सावधानी बरत रहे हो। तो नंबर 2 क्या हो गई, कार्य से पहले सावधानी। नंबर 3 मैं आपको कह रहा हूँ कि जब आप गाड़ी चलाने लग गए हेलमेट पहनकर तो आप क्या करो, अपना ध्यान बिल्कुल सामने रखो। तो कार्य करते समय क्या रखो, आप सावधानी रखो। और नंबर 4 मैं कह रहा था कि गाड़ी से अगर आप एक जगह से दूसरी जगह अगर आप पहुंच जाते हो तो आप मेरे को क्या कर दो, फ़ोन करके सूचित कर दो कि मैं पहुंच गया हूं। तो आप, मैंने क्या कहा, कार्य करके मैंने कार्य जो मैं कर रहा हूं बाइक चलाने का, तो मैं एक से दूसरी जगह पहुंच गया, मतलब मैंने क्या दे दी, सूचना दे दी। ठीक है, तो मानव किसी भी मशीनरी या अन्यत्र स्थान पर कार्य करते समय अपनी सुरक्षा हेतु जिन संकेतों का पालन करता है तो वह सुरक्षा संकेत कहलाते हैं। तो कार्य कितनी कंडीशन में फॉलो करेगा, 4 कंडीशन में। दोस्तों इसका मतलब सीधा सा क्लियर है कि जो सुरक्षा संकेत है उसको कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो देखिए अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ये जो सुरक्षा संकेत है 4 प्रकार के, इन क्वेश्चनों में यानी सुरक्षा संकेत है, इसमें से क्या क्या क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, क्या क्या क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले मैं उसके बारे में आपको हल्की हल्की डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर अपन आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आपके पास कोई भी संकेत आएगा तो सबसे पहला पॉइंट, कोई भी सुरक्षा संकेत होगा उसमें से आपको एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे पहले मैं पॉइंट नोट कर रहा हूं, आप उसको लिख लीजिए कि क्या क्या पॉइंट। एक सुरक्षा संकेत होता है उसकी इतने पॉइंट पूछे जाते हैं, तो कुल मिला के 4 संकेत होगा तो उनकी भी वही वो चीज़ें पूछेगा। ठीक है, तो आप सभी नोट कर लीजिए। सबसे पहले पूछेगा आपको संकेत का नाम। क्या पूछेगा दोस्तों, किसी भी संकेत का नाम। ठीक है, यानी जैसे मैं कह रहा हूँ कार्य करने के लिए आपको कोई भी मना करता है, किसी काम के लिए आपको कोई मना कर रहा है तो आप उस संकेत को किस नाम से पहचानोगे, तो यानी उस संकेत को कुछ न कुछ तो आप नाम दोगे। तो सबसे पहले क्या पूछेगा आपको, उस संकेत का नाम क्या होता है। ठीक है, नंबर 2 होगा किसी भी संकेत की आकृति। क्या होगी दोस्तों, आकृति। ठीक है, अब देखो दोस्तों इस टॉपिक पे अपन हल्का सा विचार विमर्श कर लेते हैं। आकृति हम किसे कहेंगे, सुरक्षा संकेतों में हम आकृति किसे कहेंगे। जैसे कि दोस्तों मैं आपको कह रहा हूँ, एग्जाम्पल समझना आप, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि ये मैंने एक बीड़ी का सिंबल बना दिया। ठीक है दोस्तों, केवल मैं एक एग्जाम्पल पेश कर रहा हूँ, इसको आप नोट मत करना। ठीक है, तो मैं जैसे आकृति हम किसे कहेंगे, जैसे जब कोई भी चित्र बना दिया जाए, जब कोई भी चित्र बना दिया जाए और उसकी बाहरी बॉर्डर को, यानी उसके बाहर एक निश्चित एरिया में कोई भी बॉर्डर, अब ये कोई भी जो बॉर्डर होती है वे अलग अलग संकेतों की अलग अलग प्रकार की होगी। तो मैं केवल एक आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप इसको देखिए, फिर मैं आपको एक एक चीज़ें अच्छे से बताऊँगा। तो देखिए, जब अगर किसी भी चित्र को बना दिया जाता है तो उसके बाहर एक निश्चित स्थान पर अगर कोई बाहरी रेखा खींच दी जाती है तो हम उसको किस नाम से पहचानते हैं दोस्तों, उसको आकृति के नाम से पहचाना जाता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ आकृति की परिभाषा, आप सभी लिख लीजिए। किसी संकेत का चित्र बनाने के पश्चात उसके चारों ओर एक बंद रूप में रेखाएं खींचकर
किसी संकेत का चित्र बनाने के पश्चात उसके चारों ओर एक बंद रूप में रेखाएं खींचकर आसान रूप दिया जाता है तो वह आकृति कहलाता है। जैसे दोस्तों, जैसे मैंने अभी क्या कहा कि मैंने एक ये बीड़ी का सिंबल बना दिया, ठीक है, और मैंने इसके चारों तरफ, जैसे कोई ज़रूरी नहीं मैं यही लाइन खींचूँ, हो सकता है जैसे मैंने ये इसके बॉर्डर खींच दी, ठीक है, तो मैंने ये बॉर्डर खींच दी, तो मैंने क्या कहा, किसी संकेत का चित्र, जैसे मैंने बीड़ी का चित्र बना दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि बीड़ी मत पियो, तो कोई सा संकेत है, मैं बताऊंगा कौन सा संकेत होता है, ठीक है। तो जब अपन किसी संकेत का चित्र बनाने के पश्चात उसके चारों ओर एक बंद रूप में रेखाएं खींचकर, यानी मैंने जो रेखाएं खींची है इनको सभी को आपस में एक दूसरे की तरफ मिला दिया, यानी इसको बंद कर दिया, एक बंद रूप में रेखाएं खींचकर इसको एक अच्छा सा यानी आसान रूप दिया जाता है, तो वही संकेतों में उसकी वो क्या कहलाएगी, आकृति कहलाएगी। और आकृति 4 भागों में बांटी गई है, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे आपको बतानी है, वो नेक्स्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो किसी भी संकेत में आपको पहला कोई भी एक संकेत होगा, उस संकेत का नाम पूछेगा, नंबर 2 आपको उसकी आकृति पूछेगा, और नंबर 3 जो मैं नोट करवा रहा हूं आप उसको लिखिए। नंबर 3 होता है दोस्तों पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि को हम धरातल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? धरातल के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों मैं आप सभी के पास एक छोटा सा पॉइंट बोलता हूं। देखो, जैसे अभी मैंने विचार विमर्श किया कि आकृति हम किसे कहते हैं, उसी प्रकार कोई कह सकता है आपको कि धरातल किसे कहा जाता है। तो धरातल देखिए दोस्तों, मैं बताता हूं किसे कहते हैं। जब आप, मैंने क्या लिखवाया, किसी संकेत का चित्र बनाने के पश्चात उसके चारों ओर एक बंद रूप में रेखाएं खींचकर आसान रूप दिया जाता है, तो वह आकृति कहलाती है। तो देखिए दोस्तों, ये जो अपन आसान रूप दे रहे हैं, तो ये जो रूप दे रहे हैं, तो इस रूप के अंदर, जैसे मैं कह रहा हूं कि मैंने ये त्रिभुज बना दिया, तो मैंने इसको किसका रूप दिया? त्रिभुजाकार का। किसका दोस्तों? त्रिभुजाकार, ठीक है। तो अपन किसी भी आकृति को जो रूप देते हैं ना, उस रूप के अंदर जितना भी एरिया बचता है, ये वाला, ये जो शेष एरिया बच गया ना, ये यानी किसी भी आकृति, यानी बंद रेखाएं जो अपन ने खींचकर एक आसान रूप दे दिया, तो किसी भी आकृति के अंदर ये जो रूप दिया जाता है, इसके अंदर की जो जितना भी खाली स्थान होता है अंदर वाला, ये स्थान ही अपना क्या कहलाएगा? धरातल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं लिखवाता हूं, आप सभी नोट करिए। किसी बंद रूप में बनाई गई आकृति का अंदर वाला शेष बचा स्थान ही धरातल कहलाता है। तो दोस्तों मैं आपको क्या कह रहा हूं कि जैसे कि आपके पास सुरक्षा संकेतों को 4 भागों में बांटा गया है, मैं एक एक का भी नाम लिखवाऊंगा। पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको एक संकेत होता है, उसमें क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, क्योंकि एक संकेत होगा उसमें आपको ये पॉइंट पूछेगा, और उन पॉइंटों को अपने को शॉर्ट एंड स्वीट कैसे हल करना है वो मैं आपको दोस्तों एक ट्रिक दूंगा। उस ट्रिक में आप पूरे के पूरे क्वेश्चन एक ट्रिक में निकाल लोगे, और इससे बेटर ट्रिक आपको कोई नहीं समझा पाएगा। और मैं जो समझा रहा हूं तो आपको अच्छे से समझना है और इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है। नंबर 4 होता है चित्र का रंग। जैसे दोस्तों चित्र का रंग का मतलब होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे एक त्रिभुज खींच लिया, तो ये हो गई, इसको अपन ये जो मैंने बंद रूप दे दिया इसको, ये तो हो गई इसकी आकृति,
ये क्या हो गई दोस्तों इसकी आकृति। मैंने फिर कहा धरातल, धरातल क्या होता है, ये शेष बची हुई जगह है इसको क्या कहेंगे, धरातल। मैंने क्या कहा, आकृति किसे कहते हैं कि किसी भी चित्र को अपन बनाएंगे तो उसके बाहर जो भी रेखाएं खींचेंगे वो क्या कहलाएगी, आकृति। फिर मैं कह रहा हूँ धरातल, धरातल किसे कहेंगे कि आकृति बनाते हैं कोई भी तो उसके अंदर जो शेष बची जगह होती है वो क्या कहलाती है, धरातल। और ये जो धरातल होता है इसके ऊपर अगर अपन कोई भी, जैसे मैंने इसके ऊपर बना दिया बीड़ी का सिंबल, तो मैंने ये चित्र बनाया तो इसके लिए मैं जैसे मैंने ले लिया मान लीजिए लाल कलर, कौन सा कलर, लाल कलर। तो हम कोई भी चित्र बनाते हैं तो उसको किसी न किसी रंग के द्वारा बनाया जाता है, तो उस चित्र का कुछ न कुछ रंग फिक्स होता है, वो मैं बताऊंगा कौन सा रंग कौन से चित्र में अपने को लेना है। तो नंबर 4 क्या पूछेगा, चित्र का रंग। ठीक है। नंबर 5 पूछेगा आपको किसी भी संकेत की परिभाषा। परिभाषा को हम कहते हैं डेफिनेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों, डेफिनेशन। ठीक है, किसी भी संकेत की आपको पूछ सकता है परिभाषा। जैसे मैं कह रहा हूं आपको निषेधात्मक संकेत किसे कहते हैं, तो आपका कोई भी संकेत होता है उसकी परिभाषा आपको पूछ सकता है, तो मैं बताऊंगा आपको उसकी कैसे परिभाषा आपको बतानी है। और नंबर 6 होता है, वो होता है आपका दोस्तों किसी भी संकेत का उदाहरण। और इस उदाहरण को दोस्तों आप एग्जाम्पल भी आप कह सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास अगर कोई भी एक संकेत होगा तो एक संकेत में आपको 6 पॉइंट पूछेगा। तो मैंने क्या कहा कि एक संकेत में अगर 6 क्वेश्चन आपको पूछेगा तो मैं क्या कह रहा था कि किसी भी कार्य को करते हैं तो 4 कंडीशन में उसको फॉलो करते हैं, यानी कि संकेतों को 4 भागों में बांटा गया है। तो एक संकेत के 6 क्वेश्चन बनते हैं, तो मल्टीप्लाई कर लो इसको 4 से, क्योंकि 4 प्रकार के संकेत हैं, एक संकेत के 6 पॉइंट है, तो टोटल मिला के आपको टोटल कितने क्वेश्चन बनेंगे, 24 क्वेश्चन बन रहे हैं। किसमें से, आपके पास सुरक्षा संकेतों में से। तो दोस्तों आप ध्यान रखिए, आपको कैसे पढ़ना है मैं अभी आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो आप सभी नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं 2-3 मिनट के लिए ब्रेक लेता हूँ, थोड़ा सामने से मैं हट जाता हूँ, क्योंकि आप अच्छे से इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको नोट कर लो। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैं कह रहा था सुरक्षा संकेत किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे, ठीक है दोस्तों। तो सुरक्षा संकेत किसे कहोगे, मानव को किसी मशीनरी या अन्यत्र स्थान पर कार्य करते समय अपनी सुरक्षा हेतु जिन संकेतों का पालन किया जाता है वह सुरक्षा संकेत कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, सुरक्षा संकेतों कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। वो सभी चीजें भी मैं बताऊंगा, एक एक चीज कैसे आपको याद रखनी है। अब 4 भागों में अगर बांटा गया है तो एक संकेत होता है, कोई सा भी संकेत, उसमें पहले कोई भी संकेत होगा उसका क्या पूछेगा, नाम पूछेगा, संकेत की आकृति पूछेगा आपको, संकेत का धरातल पूछेगा, संकेत का चित्र रंग पूछेगा, संकेत की परिभाषा पूछेगा, और कोई भी संकेत होता है उसका उदाहरण पूछेगा। यानी कि दोस्तों एक संकेत होता है उसमें से आपके पास आपको टोटल 6 क्वेश्चन पूछेगा, और 4 प्रकार के सुरक्षा संकेत है, तो आपको टोटल मिलाकर 24 क्वेश्चन एग्जामिनर आपको पूछता है। तो आप ध्यान रखिए, अब मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ उसको ध्यान रखिए, और एक एक क्वेश्चन, पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ संकेत का नाम कैसे निकालना है वो मैं बताऊंगा। सब चीज़ें एक एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताता जा रहा हूँ, आप देखते जाइए और देखते रहिए। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको कह रहा था कभी भी अगर आपको किसी संकेत का नाम पूछ लिया जाए तो आपको कुछ याद नहीं रखना है, केवल और केवल एक मैं ट्रिक जो आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान रखिए। अगर आपको ये ट्रिक याद है तो सुरक्षा संकेतों में से दावे के साथ आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखिए निशा ने अनीता को
सचेत रहने की सूचना दी। दोस्तों जिसको अगर ये ट्रिक याद है तो ध्यान रखना, उसको सुरक्षा संकेतों के ये पूरे के पूरे 24 क्वेश्चन जो बनेंगे, ये पूरे के पूरे क्वेश्चन मैं आपको इसमें से निकाल के दिखाऊंगा। दोस्तों आप याद रखो, निशा ने अनीता को सचेत रहने की सूचना दी। तो ध्यान रखो, मैं कह रहा था अभी सुरक्षा संकेतों के 4 प्रकार होते हैं, तो चारों संकेतों का नाम पूछेगा तो कैसे याद रखना है। पहला क्वेश्चन मैं फॉलो कर रहा हूँ, संकेत का नाम, यानी चारों संकेतों का आपको नाम याद रखना है। तो देखो ट्रिक में क्या आया, निशा ने अनीता को सचेत रहने की सूचना दी। एक वर्ड आया निशा, दूसरा आ रहा है अनीता, तीसरा आ रहा है सचेत और चौथा आ रहा है सूचना। तो दोस्तों यहां से अपना पहला संकेत बनता है संकेतों का नाम। ठीक है दोस्तों, तो संकेतों का जो नाम है, पहला पॉइंट, तो दोस्तों देखो संकेतों का नाम, ट्रिक में क्या आ रहा है, निशा ने अनीता को सचेत रहने की सूचना दी। तो संकेतों के नाम में पहला वर्ड आ रहा है निशा, इसका मतलब है सुरक्षा संकेत। पहला आ गया अपने पास निषेधात्मक संकेत। निषेधात्मक संकेत, ठीक है। नंबर दो है अनीता। अनीता का मतलब होता है दोस्तों अनिवार्य संकेत। ठीक है। नंबर 3 है सचेत। सचेत का मतलब होता है दोस्तों सचेतक संकेत। ठीक है। और नंबर 4 है सचेत रहने की सूचना दी। सूचना दी मतलब सूचनात्मक संकेत। ठीक है दोस्तों, तो क्या अपनी ट्रिक फॉलो हो रही है क्या? पहला मैं कह रहा था आपको कि संकेतों का नाम अगर याद रखना है तो आप ट्रिक याद रखिए, निशा ने अनीता को सचेत रहने की सूचना दी। तो संकेतों का क्या चारों संकेतों का नाम निकल के आ गया क्या? तो नाम निकल के आ गया। तो पहला है निषेधात्मक संकेत, दूसरा है अनीता मतलब अनिवार्य संकेत, सचेत मतलब सचेतक संकेत, सूचना मतलब सूचनात्मक संकेत। ठीक है दोस्तों, तो पहला अपना ट्रिक जो है, इस ट्रिक में फॉलो हो रहा है अपना कि संकेतों का नाम कैसे निकालना है ट्रिक से, वो आपने निकाल लिया। ठीक है दोस्तों। नंबर दो मैं आपकी बात करता हूं। नंबर 2 हम बात करते हैं, 1 मिनट के लिए दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी बात बताना भूल गया, मैं उसको बता रहा हूँ। कभी कभी ये जो निषेधात्मक संकेत, अनिवार्य संकेत, सचेतक संकेत, सूचनात्मक संकेत हैं, इनको एग्जामिनर अदर नाम से भी पूछ लेता है, तो वो भी आप थोड़ा नोट कर लें। निषेधात्मक का और क्या नाम होता है? इसको बोलते हैं प्रोहिबिटेड ऑब्लिक नेगेटिव नकारात्मक संकेत। तो दोस्तों कभी कभी एग्जामिनर इनको अदर नाम से भी पूछ लेता है, तो निषेधात्मक संकेत को ही प्रोहिबिटेड भी बोलता है, नेगेटिव भी इसको बोला जाता है और नकारात्मक भी इसको बोला जाता है। उसी प्रकार अनिवार्य संकेत है, इसको भी मैंडेटरी ऑब्लिक आदेशात्मक ऑब्लिक सकारात्मक ऑब्लिक कंपल्सरी। ठीक है दोस्तों। तो इन संकेत, अनिवार्य संकेत को मैंडेटरी, आदेशात्मक, सकारात्मक, कंपल्सरी के नाम से भी जाना जाता है। आगे है सचेतक। सचेतक का और अदर नाम होता है वार्निंग सिंबल। वार्निंग सिंबल, और इसको आगे बोला जाता है चेतावनी संकेत। ठीक है दोस्तों। और ये होता है सूचनात्मक संकेत, इसे कहा जाता है
इंफॉर्मेटिव ऑब्लिक इंफॉर्मेशन सिंबल। तो ठीक है दोस्तों, पहला अपने ट्रिक निकल के आ रही है, निशा ने अनीता को सचेत रहने की सूचना दी। तो इस ट्रिक से अपने चारों संकेतों का नाम निकल के आ गया। पहला है निषेधात्मक संकेत, दूसरा होता है अनिवार्य संकेत, तीसरा होता है सचेतक संकेत, चौथा होता है सूचनात्मक संकेत। तो निशा ने अनीता को सचेत रहने की सूचना दी। निशा मतलब निषेधात्मक, तो पहले संकेत का नाम क्या होगा? निषेधात्मक संकेत। दूसरा संकेत है अनीता, अनीता मतलब अनिवार्य संकेत। तीसरा होता है सचेतक संकेत और चौथा होता है सूचनात्मक संकेत। तो ट्रिक से क्या अपने चारों संकेतों का नाम निकल के आ रहा है, तो ट्रिक फॉलो हो रही है संकेतों के नाम पे। तो आप इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं, ठीक है? तो देखिए नंबर 2 है आगे। नंबर 2 हम बात करते हैं परिभाषा। परिभाषा में देखिए दोस्तों, जैसे अभी मैं कह रहा था आपको बाइक मत चलाओ, तो निषेधात्मक संकेत जो होता है वो किसी भी कार्य को करने के लिए अगर अपने को मना किया जाता है तो वो संकेत क्या कहलाता है? निषेधात्मक संकेत। तो पहला अपना है निषेधात्मक संकेत। किसी कार्य को करने के लिए मना करने वाले संकेत। तो दोस्तों, किसी कार्य को करने के लिए अगर मना किया जाता है तो वो संकेत क्या कहलाता है? निषेधात्मक संकेत। तो पहला निषेधात्मक संकेत की परिभाषा क्या हो गई? किसी भी कार्य को करने के लिए अगर मना किया जाता है तो संकेत क्या कहलाता है? निषेधात्मक संकेत। नंबर 2, दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बाइक का एग्जांपल दिया था। तो मैं कह रहा था आपको कि आप बाइक मत चलाओ, तो मैंने क्या किया? आपको मना किया, और मना किया मतलब कौन सा संकेत बताया मैंने आपको? निषेधात्मक संकेत। दूसरा मैं कह रहा था कि आप बाइक चलाने के लिए नहीं मान रहे हो और अगर जिद बहस करके चलाना चाहते हो तो आप चला रहे हो तो आप गाड़ी चलाने से पहले क्या पहनिए? हेलमेट पहनिए। यानी कि आप गाड़ी चलाने का काम कर रहे थे तो कार्य करने से पहले आप क्या पहनो? हेलमेट। तो नंबर 2 आता है कार्य करने से पूर्व अपनाई जाने वाली सावधानी। कार्य करने से पूर्व अपनाई जाने वाली सावधानी अनिवार्य संकेत कहलाती है। ठीक है दोस्तों। नंबर 3, नंबर 3 मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जब आप हेलमेट पहन के, यानी कार्य करने से पहले आपने हेलमेट, गाड़ी चलाने से पहले आपने हेलमेट पहन लिया, इसका मतलब है कार्य से करने से पहले कोई सावधानी अपनाई जाती है वो अनिवार्य, यानी हेलमेट पहनना जरूरी होता है। तो अनिवार्य संकेत को फॉलो कर रहा है वो। फिर मैं कह रहा था आपको कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो हेलमेट पहनकर तो आप ध्यान बिल्कुल सामने रखिए। इसका मतलब आप काम कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, कार्य कर रहे हो, तो आप सावधानी क्या रखिए? ध्यान बिल्कुल सामने रखिए। तो कार्य करने से पूर्व, यानी हेलमेट लगा लिया अपन ने, तो वो कार्य करने से पहले, और हेलमेट लगा के अपन गाड़ी चला रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया कार्य करते समय अपनाई जाने वाली सावधानी। कार्य करते समय अपनाई जाने वाली सावधानी सचेतक संकेत कहलाता है।
ठीक है दोस्तों। और लास्ट नंबर 4 आता है अपना सूचनात्मक संकेत। सूचनात्मक संकेत, मैं अभी दोस्तों आपको कह रहा था कि जब आप हेलमेट पहन के गाड़ी चला रहे हो यानी अनिवार्य संकेत को आप फॉलो कर रहे हो और बिल्कुल ध्यान सीधा आपका सामने है तो आप सचेतक संकेत को भी फॉलो कर रहे हो। और जब आप एक जगह से दूसरी जगह आप पहुंच रहे हो यानी आप कार्य पूर्ण कर लिया आपने, तो कार्य पूरा कर लिया यानी कार्य पूर्ण होने के पश्चात अगर किसी भी व्यक्ति को सूचना दी जाए तो वो संकेत क्या कहलाते हैं? सूचनात्मक संकेत। या हम कह सकते हैं कि हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं तो हम उस जगह के बारे में अनजान होते हैं, तो यानी कि अज्ञात के बारे में जो संकेत हमें बताते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको कि जैसे ये एक प्लस का चिन्ह है तो ये प्लस का चिन्ह, हम प्लस का चिन्ह देखते हैं हम समझ जाते हैं कि ये कोई डॉक्टर है, तो हमें पता नहीं होता कि ये डॉक्टर है लेकिन हम उस चीज़ से अज्ञात होते हैं, लेकिन फिर भी हमें उस सिंबल को देखते हैं क्या दिमाग में आ जाता है, हमें एक सूचना मिल जाती है कि ये क्या है? डॉक्टर है। तो हम उस अज्ञात के बारे में कौन बताता है? सूचनात्मक संकेत। तो आगे लिखिए, अज्ञात के बारे में बताने वाले संकेत सूचनात्मक संकेत कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं पहला आपको कह रहा था कि निशा ने अनीता को सचेत रहने की सूचना दी, तो निशा मतलब निषेधात्मक संकेत, अनीता मतलब अनिवार्य संकेत, सचेत मतलब सचेतक संकेत, सूचना मतलब सूचनात्मक संकेत। तो चारों संकेतों का नाम निकल के आ गया। फिर मैं कह रहा था किसी भी कार्य को यानी चारों टाइम में हम काम करते हैं तो किसी भी काम को करने के लिए 4 शर्तें अपनाई जाती है, तो संकेतों को 4 भागों में बांटा गया है। तो आप लिख लीजिए, पहला निषेधात्मक संकेत की परिभाषा, किसी कार्य को करने के लिए मना करने वाले संकेत निषेधात्मक संकेत कहलाते हैं। नंबर 2 अनिवार्य संकेत, कार्य करने से पूर्व अपनाई जाने वाली सावधानी अनिवार्य संकेत कहलाती है। सचेतक संकेत, कार्य कर रहे होते हैं अपन जिस समय अगर कोई सावधानी अपना रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी? सचेतक संकेत। और किसी अज्ञात के बारे में बताया जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा? सूचनात्मक संकेत। यानी दोस्तों पहला पॉइंट अपना क्लियर हो रहा है, संकेत का नाम, संकेत का नाम अपना क्लियर हो गया। ठीक है दोस्तों, नंबर 2 अपना क्लियर हो गया। परिभाषा हम किसे कहते हैं? परिभाषा चारों संकेतों की मैंने आपको बता दी, एक एक परिभाषाएं। ठीक है, अब नंबर 3 हम बात करते हैं आकृति की। किसकी दोस्तों? आकृति की। ठीक है, अब देखिए आकृति, अधिकतर दोस्तों हमारी जो मैथ्स होती है उस मैथ में हम क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम या तो गोला बनाते हैं या फिर ये वाली आकृति बनाते हैं या फिर ये आकृति, ये हमारी एक सामान्य आकृतियाँ होती है। ठीक है, तो दोस्तों कभी भी अगर सुरक्षा संकेत यानी 4 संकेत है तो आकृतियाँ भी कितनी बनेगी? 4 रूप में बनेगी। और 4 रूप में आकृतियाँ बनेगी तो इसके लिए आपको क्या ट्रिक याद रखनी है इसी से रिलेटेड? तो देखिए दोस्तों, निशा ने अनीता को सचेत रहने की सूचना दी, तो आकृति के लिए आपको क्या याद रखना है? इस ट्रिक में कितने संकेत हैं? 1 2 3 4, तो इनका कोड लिख लो, 1 2 3 और 4। लाइन में कितने संकेत है? 4 संकेत है। तो आकृति अगर कभी भी देखोगे तो हमेशा ध्यान रखना, इनका कोड लिख लो। 1 नंबर वाले निषेधात्मक का कोड 1, अनिवार्य का 2, सचेतक का 3, सूचनात्मक का 4। तो ये 4 कोड लिख लो और जितना इसका कोड रहेगा, ध्यान देना, आकृति कभी भी बनाओगे तो हमेशा जिस संकेत को जितने नंबर पे लिखा जाएगा उसका कोड लिख लो, और जो उसका कोड होगा हमेशा ध्यान रखना उस संकेत की आकृति उसी कोड में बनेगी। यानी कि दोस्तों अगर मैं बात करूं सूचनात्मक संकेत की आकृति की, तो सूचनात्मक संकेत कितने नंबर पे आ रहा है? 4 नंबर पे। तो 4 वाले की 4 टांगे बना दो। क्या बना दो दोस्तों? 4 वाले की 4 टांगे बना दो। 3 वाले की 3 टांगे बना दो। ठीक है दोस्तों, अब बचा क्या? मैं अभी कह रहा था कि सामान्य आकृतियाँ एक तो ये होती है, एक ये होती है और एक ये होती है। तो 4 वाले में अपन ने 4 फिट कर दिया, 3 वाले में 3 को फिट कर दिया। अब दिक्कत क्या आ रही है
कि हमारे पास गोला रह गया 1 और आकृतियां बच गई 2। तो दोस्तों ध्यान रखना, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, थोड़ा बेसिकली इसको ध्यान से देखना। आप देखो यहाँ आपके पास गोला बच गया और यहाँ पे ये कितना बच गया, कोड कितना बच गया, 1 और 2। तो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, मैं जो आपको कह रहा हूँ बात उसको नोट करना। यहाँ पे ये जो गोला है ये ध्यान रखो, ऐसा समझो इसको कि माँ है 1 और बच्चे कितने हैं 2। अब माँ 1 नंबर वाला छोटा है, 2 नंबर इससे बड़ा है। तो ये जो 2 बच्चे हैं इसमें से ये माँ क्या करती है, ये कहती है कि एक जो ये बच्चा है यानी जो छोटा बच्चा है उसको ये गोद में बिठा लेती है। तो ये बन गया 1, क्या बन गया दोस्तों 1। तो ये 1 को अगर गोद में बिठा लेती है तो इस पे बैन लग गया, और दूसरे को अगर ये नहीं बिठाती है यानी एक बार इसको गोद में बिठा ली तो आकृति बन गई ये वाली, और जब इसको वापस गोद से उतार देती है तो आकृति रह जाती है यूं की यूं ही। यानी आप ध्यान रखो दोस्तों, आकृति अगर कभी भी बनाओगे तो 4 वाले की 4 में, 3 वाले की 3 में, और 1 और 2 बचेगा तो 1 आएगा माँ की गोद में, और 2 की बात करें तो माँ की गोद से उतर जाएगा तो ये नंबर 2 की आकृति बन जाएगी। तो दोस्तों देखो आगे मैं बताता हूँ आपको। तो दोस्तों नंबर 3रा पॉइंट अपना चल रहा है आकृति। तो आकृति में मैंने क्या बताया, निषेधात्मक संकेत 1 नंबर पे, निषेधात्मक, अनिवार्य, सचेतक और सूचनात्मक। तो दोस्तों मैंने क्या कहा कि 4 नंबर पे संकेत आ रहा है तो 4 वाले की आकृति 4 टांगों में बना दो, यानी कि अपन ने बना दिया ये। 3 वाले की 3 में बना दो, और बचा क्या, मैं कह रहा था सामान्य आकृतियों में 1 गोला बच रहा है, तो ये जो गोला है इसमें अगर छोटा भैया गोद में बैठ गया तो ये बन गया 1, और नहीं बैठा तो बन गया ये। यानी कि दोस्तों हम इसको कह सकते हैं वृत्ताकार, ये भी वृत्ताकार, ये है त्रिभुजाकार, और ये हो गया आपके पास वर्गाकार। तो दोस्तों मैंने क्या कहा आपको, कभी भी आकृति की अगर बात करता है तो हमेशा जो संकेत जितने नंबर पे होगा हमेशा उसी कोड में उसकी आकृति बनेगी। तो सूचनात्मक, जैसे मैं आपको क्वेश्चन करता हूँ सूचनात्मक संकेत की आकृति किस कैसी होती है, तो आपको क्या देना है, मैंने कौन सा संकेत बोला, सूचनात्मक संकेत। तो मैंने क्या कहा, आकृति के बारे में आपको पूछा जाएगा तो जो संकेत जितने नंबर पे होगा उसी कोड में उसकी आकृति बनेगी। तो मैंने आपको सूचनात्मक संकेत की अगर आकृति पूछी है तो इसका कोड है 4, तो 4 की कोड की आकृति बन जाएगी ये। तो आंसर हो गया इसका सटीक ये। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान रखना। आगे मैं बात करता हूँ पृष्ठभूमि की। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब देखिए दोस्तों, अगर आपको कभी भी चारों संकेतों की अगर पृष्ठभूमि यानी कि अगर धरातल के बारे में पूछा जाता है तो धरातल के बारे में आपको पूछा जाएगा दोस्तों, तो हमेशा ध्यान रखना, आपको एक वर्ड याद रखना है। किसके लिए, पृष्ठभूमि के लिए। आपको इसके लिए एक पर्सनल ट्रिक याद रखनी है कि राधिका भी यंग गर्ल है। दोस्तों अगर कभी भी आपको पृष्ठभूमि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी संकेत में, तो आपको ध्यान रखना है राधिका भी यंग गर्ल है। राधिका का ले लो आप आर
भी का ले लो बी, यंग का ले लो वाई और गर्ल का ले लो जी। तो दोस्तों राधिका भी यंग गर्ल है, तो राधिका का ले लो आर, भी का ले लो आप बी, यंग का ले लो वाई और जी का गर्ल का ले लो आप जी। तो राधिका भी यंग गर्ल है, तो आर का मतलब हो जाएगा रेड। ठीक है दोस्तों, आप इसे कह सकते हो लाल। ठीक है, बी का मतलब हो जाएगा ब्लू, ब्लू का मतलब नीला। ठीक है दोस्तों, वाई का मतलब हो जाएगा येलो, येलो का मतलब हो जाएगा पीला। ठीक है दोस्तों, और जी मतलब हो जाएगा ग्रीन, और ग्रीन का मतलब हो जाएगा हरा। तो दोस्तों कभी भी अगर पृष्ठभूमि से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आ जाता है किसी भी संकेत का, तो इतना सा याद रखो, राधिका भी यंग गर्ल है, तो राधिका का आर लीजिए, भी का बी लीजिए, यंग का वाई लीजिए, जी का आर लीजिए। आर मतलब रेड, बी मतलब ब्लू, वाई मतलब येलो, जी मतलब ग्रीन। तो आपको चारों संकेतों का नाम पूछेगा या संकेतों की आकृति पूछेगा या आपको संकेतों का पृष्ठभूमि पूछेगा, तो आपको हमेशा क्या याद रखना है, ये जो मैंने ट्रिक बताई है वो पॉइंट टू पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब आगे जो मैं बात करता हूं वो है अपना 5वां पॉइंट, चित्र रंग। क्या आता है दोस्तों? चित्र रंग। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं कह रहा था आपको कि चित्र रंग, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 5 अपना चित्र रंग, क्या क्वेश्चन आता है अपना? चित्र रंग। अगर आपको कभी भी पृष्ठभूमि के अलावा चारों संकेतों का चित्र रंग पूछ लिया जाता है तो आप हमेशा ध्यान रखो, मैंने क्या कहा था, आकृति में आपको जितना इसका कोड होगा उतने में ही उसकी आकृति बनेगी। लेकिन आपको कभी भी अगर चित्र रंग की बात की जाए तो सबसे पहले ध्यान रखना, चित्र रंग में आप क्या ट्रिक याद रखोगे, संकेत का कोड लिखोगे। ये जो चारों संकेतों का कोड, चारों संकेतों का कोड क्या है दोस्तों? 1, 2, 3 और 4। तो कभी भी अगर आकृति पूछेगा तो आकृति तो आप जैसा जितना कोड उसमें बना दोगे, लेकिन अगर चित्र रंग की बात करें तो ध्यान रखो दोस्तों, 1, 2, 3, 4 जो आपने लिखा है इसमें 2 प्रकार की संख्या विद्यमान है। एक तो 1 और 3 तो है इसमें सम संख्या, ठीक है दोस्तों, और 2 और 4 है इसमें विषम संख्या। कौन सी संख्या? विषम संख्या। तो चित्र रंग अगर आप कभी भी बनाते हो तो ध्यान रखो, कोड लिखो और कोड में जो संकेत सम संख्या पे आता है, जैसे मैं कह दूं अनिवार्य संकेत, अनिवार्य 2 नंबर पे आता है तो 2 कौन सी संख्या? सम या विषम, ये आती है। सॉरी दोस्तों, मेरा लिखने में गलत हो गया। ठीक है दोस्तों, तो मैं कह रहा था कि जब भी आपके पास 1 और 3 है, या आ गई विषम संख्या, 2 और 4 है सम संख्या, तो कभी भी अगर चित्र रंग की बात करें तो जो संकेत, समझना मेरी बात, जो संकेत सम संख्या पे आएगा, सम संख्या कौन कौन सी है? 2 और 4, और विषम संख्या कौन सी है? 1 और 3। तो ध्यान रखो दोस्तों, चित्र रंग अगर कभी भी पूछ लिया जाएगा तो जो संकेत सम संख्या के नंबर पर आएगा उसका कलर हमेशा सफेद होगा, और जो संकेत हमेशा विषम संख्या पे आता है हमेशा उसका कलर काला होगा। तो आप क्या ट्रिक याद रखोगे चित्र रंग के लिए? चित्र रंग में आपको ये देखना है कि जैसे मैं कह रहा हूँ 1, 2, 3, 4, तो आपको ये 4 कोड लिखने हैं, और इसमें चित्र रंग के लिए आपको क्या करना है, संकेत का कोड की संख्या देखनी है कि सम संख्या है या विषम संख्या है।
सम संख्या में अगर कोई संकेत आएगा तो उसका कलर सफेद होगा और विषम में आएगा तो काला होगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैं कह रहा हूं निषेधात्मक संकेत का चित्र रंग कौन सा बना होता है, ठीक है। तो आप निषेधात्मक कितने नंबर पे आ रहा है, 1 नंबर पे। तो विषम संख्या है तो क्या आ जाएगा, काला। दूसरा क्या है, सम तो सफेद। फिर तीसरा विषम तो फिर वो सम, हाँ विषम तो काला, और फिर वापस क्या आ जाएगा, सफेद। ठीक है दोस्तों, तो जो संख्याएं सम होगी उसका कलर तो होगा सफेद, जो संख्याएं विषम होगी उसका कलर होगा काला। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरह से ध्यान रखिए। और लास्ट पॉइंट अपना आता है एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, देखिए कैसे। नंबर 6 आता है अपना उदाहरण। तो उदाहरण देखिए दोस्तों, जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि एग्जाम्पल मानिए, जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर आप किसी भी उदाहरण को अगर पहचानते हो, एग्जाम में आपको उदाहरण बना के दिया जाएगा एग्जाम बना के, तो सबसे पहले मैं क्या कह रहा था, हमेशा सबसे पहले कोई भी संकेत होता है उसकी बाहरी बॉर्डर जो होती है वो क्या कहलाएगी, उसकी आकृति। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट क्या आ गया अपना, जैसे आकृति। नंबर 2, इस आकृति के अंदर वाला ये जो स्थान बच रहा है, बीच वाली जगह ये जो अपने पास बच रही है, इस बीच वाली जगह को अपन खाली जगह को किस नाम से पहचानेंगे, है दोस्तों, किस नाम से पहचानेंगे अपन इस जगह को, ये वाली जो जगह होगी ये पहचानी जाएगी धरातल। किस नाम से पहचानी जाएगी, धरातल। ठीक है, फिर अपन ने इसमें क्या बनाया, चश्मा बनाया। तो चश्मा बनाया तो इसके लिए अपन ने जैसे इसमें क्या बना दिया, चित्र बना दिया। और चित्र बना दिया तो इसमें जैसे अपन ने कोई सा भी रंग ले लिया तो यह क्या हो गया, इसका चित्र का रंग। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर मैंने क्या कहा था, आकृति कभी भी पहचानोगे तो हमेशा 1 2 3 4 लिखना है। क्या आपको ये 4 वाली आकृति 4 में, 3 वाली 3 में, गोला बच गया था तो मैंने क्या कहा था, आकृति के लिए 1 और 2 में छोटा गोद में बैठ गया तो 1 नंबर की आकृति, नहीं बैठा तो 2 नंबर की आकृति। तो क्या अपन ने इसके ऊपर बैन लगा रखा है क्या, नहीं। तो आकृति नंबर 2 वाली आ रही है। और नंबर 2 वाली जो आकृति अपने को दिख रहा है, नहीं इस आकृति पे कोई बैन नहीं लग रहा, तो कौन सा संकेत हो गया, अनिवार्य। कौन सा संकेत, अनिवार्य संकेत। तो दोस्तों आप सभी पहचान रहे हो कि वास्तविकता में ये अनिवार्य संकेत को फॉलो कर रहा है क्या, क्योंकि अपने को देखो अनिवार्य संकेत कैसे, अपने को इस पे बैन नहीं दिख रहा, तो यानी कि ये जो आकृति है मैंने क्या बताया था, वर्गाकार होगी। क्या वर्गाकार ही है क्या, सॉरी क्या आकृति वृत्ताकारी है क्या, तो आकृति वृत्ताकार आ गई। फिर मैंने क्या कहा था, धरातल के लिए राधिका भी यंग गर्ल है। तो नंबर 2 आ रहा है, तो राधिका बी मतलब बी मतलब ब्लू का मतलब नीला, ब्लू का मतलब नीला। तो धरातल कौन से कलर के आ गया, नीला। चित्र रंग के लिए मैंने क्या कहा था, कोई भी संकेत अगर आता है तो चित्र रंग के लिए आप क्या फॉलो करोगे, क्या फॉलो करोगे दोस्तों, 1 2 3 और 4। इसमें क्या देखना है आपको, सम और विषम संख्या। अनिवार्य संकेत कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे। तो 2 कौन सी संख्या है, सम संख्या। तो सम संख्या में कौन सा कलर आ जाएगा, सफेद। ठीक है दोस्तों, अब आगे
आगे क्या होता है कि जैसे ये चित्र रंग है, ये सफ़ेद अपन ने बना दिया, तो ये कह रहा है कि आप क्या लगाइए, चश्मा लगाइए। यानी कि ये अपने को क्या कह रहा है, कार्य करने से पहले अपने को सावधानी बरतनी है। यानी चश्मा जो चित्र रंग अपन ने बनाया है, तो ये चित्र अपने को क्या प्रदर्शित कर रहा है, कार्य से पहले सावधानी बरतनी है अपने को। तो कार्य से पहले सावधानी बरतेंगे तो वो क्या कहलाएगा, अनिवार्य संकेत। ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों आपको जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है हमेशा ध्यान रखना। जैसे मैं कह रहा था, निशा ने अनीता को सचेत रहने की सूचना दी। ठीक है। तो ये वाली ट्रिक आपने चारों संकेतों का नाम निकाल लिया। आकृति के लिए आपको इस ट्रिक में क्या देखना है, 4 वाले का कोड आकृति 4 में बनेगी, 3 वाले का 3 में बनेगी, 1 और 2 रहेगा। तो इस गोले में अगर 1 को अंदर बिठा लेंगे तो ये नंबर 1 की बनेगी, नहीं बिठाएंगे तो ये 2 की बनेगी। ठीक है। पृष्ठभूमि के लिए आपको क्या याद रखना है, राधिका भी यंग गर्ल थी। ठीक है। और नंबर 4 आपको चित्र रंग अगर देखना है तो चित्र रंग में आपको सम और विषम संख्या देखनी है। जो संकेत सम संख्या में आएगा वहाँ सफ़ेद करना है, जो विषम संख्या में आएगा वहाँ पे काला करना है। ठीक है दोस्तों। तो लास्ट में मैं आपको एक पूरी इसकी अंक तालिका बनवाता हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए। ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले आप लिखिए क्रम संख्या, संकेत का नाम, आकृति, चित्र रंग, परिभाषा और उदाहरण। ठीक है दोस्तों। तो देखिए, क्रम संख्या हो जाएगी नंबर 1। नंबर 1 संकेत का नाम, ट्रिक कह रही है निशा ने अनीता को सचेत रहने की सूचना दी। तो संकेत का पहले संकेत का नाम क्या हो गया, निषेधात्मक संकेत। ये हो गया निषेधात्मक संकेत। नंबर 2 क्या कह रहा है, निशा ने अनीता को, अनीता मतलब अनिवार्य संकेत। सचेत रहने की सूचना दी मतलब सचेत मतलब सचेतक संकेत। और नंबर 4 है आपका सूचनात्मक संकेत। ठीक है दोस्तों। तो ट्रिक फॉलो हो रही है अपनी, निशा ने अनीता को सचेत रहने की सूचना दी। निशा मतलब निषेधात्मक, अनीता मतलब अनिवार्य, सचेत मतलब सचेतक, सूचना मतलब सूचनात्मक। तो ट्रिक अपनी फॉलो हो रही है। नंबर 2 आकृति। आकृति के लिए दोस्तों मैंने क्या बताया था कि आपको जितने संकेत जितने नंबर पे आएगा उसकी आकृति उतने कोड में बना दो। जैसे कि नंबर 1 तो देखिए दोस्तों, आकृति अगर अपन बात करते हैं तो मैंने क्या कहा था, जो संकेत जितने नंबर पे आएगा उसकी उतने कोड में आकृति बना दो। सूचनात्मक संकेत की आकृति का कोड कितना है, 4। तो 4 वाले में 4 टांगे खींच दो और इस आकृति को अपन क्या बोलेंगे, वर्गाकार। 3 वाले में 3 टांगे खींचो, इसको बोलेंगे अपन त्रिभुजाकार। ठीक है दोस्तों। और मैंने क्या कहा था कि माँ है 1 और बच्चे हैं 2। तो अगर छोटा बच्चा माँ की गोद में बैठेगा तो एक आकृति तो बन जाएगी ये वाली, और बच्चा अगर गोद से उतर गया तो एक आकृति बन जाएगी ये वाली। इन दोनों ही आकृतियों को दोस्तों हम वृत्ताकार कहते हैं। ये हो गया वृत्ताकार।
और ये भी हो गया वृत्ताकार। देखो दोस्तों, इन दोनों में फ़र्क क्या नज़र आ रहा है, इसके ऊपर एक इसकी गोद में बैठा हुआ है, लेकिन इस पर बड़ा बच्चा होता है वो कभी गोद में नहीं बैठता, तो बच्चे को इसकी माँ इसको नीचे उतार रखी है, तो ये माँ सिंगल खड़ी है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि अगर गोद में बच्चा बैठा है तो ये हो गया एक, और नहीं बैठा है तो ये दूसरी हो गया आकृति नंबर 2। तो वृत्ताकार दोनों ही आकृतियाँ होती है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या नज़र आ रहा है, इस पर बैन लग रहा है, इस पर बैन नहीं लग रहा। फिर है नंबर 3 चित्र रंग। चित्र रंग के लिए मैंने दोस्तों आपको क्या ट्रिक बताई थी कि कभी भी अगर किसी भी संकेत का चित्र रंग आपको पूछ लिया जाए तो हमेशा ध्यान रखो कि आप कोड लिखो 1 2 3 4, इसमें से जो सम संख्या होगी वहाँ पे कलर करो आप सफ़ेद, और जो विषम संख्या होगी वहाँ पे कलर करो आप काला। तो नंबर 1 वाला जो है उस पर कौन सी संख्या है, ये चित्र रंग के लिए अपने कौन संख्या है, विषम, तो यहाँ कर दो काला, यहाँ कर दो सफ़ेद, फिर यहाँ कर दो काला, और यहाँ कर दो सफ़ेद। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, पृष्ठभूमि के लिए मैंने आपको क्या बताया था, राधिका भी यंग गर्ल है। तो राधिका का ले लीजिए आप आर, आर का मतलब मैंने बताया था आपको रेड, और रेड को आप क्या लिखोगे, लाल। ठीक है दोस्तों। बी मतलब बी, बी को आपको लिखना है ब्लू, और ब्लू का मतलब होगा नीला। ठीक है, राधिका भी यंग गर्ल है, तो यंग का वाई, वाई का मतलब येलो, और येलो का मतलब पीला। ठीक है, और गर्ल का ले लो जी, जी मतलब ग्रीन, ग्रीन का मतलब हरा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप अपनी पृष्ठभूमि के लिए ट्रिक याद रख सकते हो, राधिका भी यंग गर्ल है। ठीक है, चित्र रंग में आप क्या याद रखोगे, सम और विषम संख्या का कोड, और आकृति के लिए आप क्या याद रखोगे कि जो संकेत जिस कोड में होगा उसी कोड में उसकी आकृति बनेगी। फिर है परिभाषा। परिभाषा दोस्तों मैंने आपको पिछली बार पॉइंट बोला है उसमें बता दिया, वैसे मैं एक बार हल्का सा इसमें लिख देता हूँ। ये हो गया कार्य को मना करने वाले, कार्य को करने के लिए मना करने वाले, कार्य से पहले सावधानी, ये होता है कार्य करते समय सावधानी, और ये होता है अज्ञात के बारे में बताने वाले। ठीक है दोस्तों, तो आपको चारों परिभाषाएं मैंने अच्छे से बता दी है, इसको वापस रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे आता है अपना उदाहरण। उदाहरण अगर कभी भी आपका एग्जाम्पल अगर कभी भी बनेगा तो हमेशा ध्यान रखना इन 5 पॉइंटों को साथ में लेंगे अपन। ठीक है, क्योंकि कोई भी संकेत होगा उसकी आकृति आएगी, चित्र का रंग भी आएगा, पृष्ठभूमि भी होगी, और वो संकेत किस काम के लिए अपने को क्या कह रहा है वो उसके अनुसार अपने को उसको पहचानना होगा। ठीक है, और उसी के हिसाब से उसको नाम देना होगा। तो ये सारी 5 बातें अपन फॉलो करते हैं तो वो उसका एग्जाम्पल बन जाता है। जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे देखिए दोस्तों,
देखो दोस्तों, जैसे कि ये कह रहा है बीड़ी मत पियो, तो बीड़ी मत पियो मतलब बीड़ी नहीं पीना है, तो आपको क्या कर रहा है, ये मना कर रहा है, मना कर रहा है। तो आपको देखो इसकी आकृति में क्या ये बैठा हुआ है क्या अंदर, तो ये अगर बैठा हुआ है तो निषेधात्मक आकृति होती है, उसके ऊपर हमेशा क्या बैन आता है, क्या वास्तविकता में आता है ना, तो आकृति पे बैन लगा हुआ है, ठीक है। नंबर, अब चित्र रंग जो होगा इसका, यानी जो अपन ने बीड़ी का सिंबल बनाया है, जैसे मैं एग्जाम्पल दे दूँ इसका, इसका चित्र रंग है, इसका चित्र रंग कौन सा होगा दोस्तों, काला, ठीक है। और इसके अंदर ये जो खाली जगह बची हुई है इसको अपन क्या बोलेंगे, धरातल, ठीक है। तो धरातल में मैंने क्या बताया था कि धरातल इसका लाल होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है इसमें कि निषेधात्मक संकेत की बॉर्डर लाल कलर की होती है और इसका जो धरातल होता है वो सफ़ेद कलर का होता है। तो दोस्तों आप कंफ्यूज ना हो, आप तो इस वर्ड को याद रखो कि निषेधात्मक संकेत होता है उसका धरातल हमेशा लाल, या फिर बॉर्डर भी पूछे तो बॉर्डर भी लाल बताना है आपको, ठीक है। फिर इसके बाद आपको आकृति आ गई, चित्र रंग आ गया, धरातल आ गया, ठीक है। इसकी आकृति अपनी कौन सी है, वृत्ताकार, ठीक है। तो इस तरह से आपको एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन देके पूछता है, तो इस तरह से आपको ये क्या वास्तविकता में ये क्वेश्चन देखो, इसको फॉलो करो। क्या मैं क्वेश्चन कह रहा हूं कि दी गई आकृति किस सुरक्षा संकेत का अनुसरण करती है या किस संकेत को दर्शाती है। तो देखिए इधर क्या अपने पास क्या निषेधात्मक संकेत है क्या, ये देखो आकृति क्या वृत्ताकार ही होती है क्या, हाँ सही है, ठीक है। तो ये चीज राइट। नंबर 2, चित्र रंग क्या काला है क्या, वास्तविकता में ही काला है। और नंबर 3 बात करते हैं अपन पृष्ठभूमि की, पृष्ठभूमि क्या धरातल क्या लाल ही है क्या, हाँ लाल है। और क्या क्वेश्चन कह रहा है कि बीड़ी मत पियो, बीड़ी मत पियो मतलब ये काम करने के लिए मना कर रहा है क्या, तो काम करने के लिए मना कर रहा है, इसका मतलब क्या ये संकेत जो है निषेधात्मक संकेत को फॉलो कर रहा है क्या। तो दोस्तों इसी तरह से आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, तो आप इनको पहचानने में किसी प्रकार की देरी ना करें। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह दिया जाएगा, तो क्या कौन से संकेत को फॉलो कर रहा है, निषेधात्मक संकेत। तो इस तरह से आपकी ये पूरा जो सुरक्षा संकेत का जो पार्ट होता है वो क्लियर होता है। फिर भी दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्योंकि अगर मेरे किसी भी टॉपिक में अगर आपको लगे कि सर इस पॉइंट में थोड़ा डाउट हो रहा है या थोड़ा अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, तो आप मेरे को मेरी कमी भी बताइए ताकि मैं उसमें सुधार करूं, क्योंकि प्रयास मेरे हाथ में है। प्रयास अगर अपन कर सकते हैं तो अपन बेटर भी दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं एक क्वेश्चन आपको हल्का सा एग्जाम्पल और बता देता हूँ, आप उसको देखिए और वास्तविकता में पहचानिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है।
देखिए दोस्तों, मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरा है, दी गई आकृति किस सुरक्षा संकेत को दर्शाती है। तो दोस्तों जो चीज़ें मैंने आपको नोट करवाई है कि एक संकेत होता है, हमेशा उसमें उसका नाम पूछेगा आपको, नंबर 2 उसकी आकृति पूछेगा आपको, नंबर 3 आपको उसकी पृष्ठभूमि पूछेगा, नंबर 4 आपको चित्र का रंग पूछेगा, नंबर 5 आपको परिभाषा पूछेगा और नंबर 6 आपको उसका उदाहरण पूछेगा। ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही नोट करवा दी कि अगर एक संकेत होगा उसके कितनी पॉइंट पूछेगा आपको 6, एक संकेत के 6 पॉइंट पूछेगा। तो कह रहा है क्वेश्चन, दी गई आकृति किस सुरक्षा संकेत को दर्शाती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले नाम, निशा ने अनीता को सचेत रहने की सूचना दी। तो अपने को कंफर्म ही नहीं है, क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि क्या नाम है इस संकेत का, तो ठीक है इसको छोड़ दो। आगे कह रहा है आकृति। तो ये देखिए आकृति में मैंने क्या बताया था कि हमेशा 4 वाले का कोड 4 होगा, 3 वाले का कोड 3 होगा, लेकिन 1 और 2 बचेगा, उसमें हमेशा 1 माँ की गोद में बैठेगा और 2 माँ की गोद से उतर जाएगा। तो क्या इस पे बैन लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। तो क्या निषेधात्मक वो अनिवार्य संकेत जो होता है उसकी आकृति वृत्ताकार होती है क्या? वास्तविकता में होती है क्या? हाँ, तो इस पर राइट करो यस, वास्तविकता में इसको फॉलो कर रहा है ये, ठीक है। अब बात है पृष्ठभूमि की। पृष्ठभूमि में मैंने क्या बताया था, राधिका भी यंग गर्ल है, राधिका भी 2 नंबर पे आ रहा है, भी मतलब ब्लू, ब्लू मतलब नीला, क्या धरातल भी नीला ही है क्या? यस, तो राइट, ठीक है। नंबर 3 में आपको क्या कह रहा है, ये चित्र रंग, मतलब सॉरी 4 चित्र रंग में मैंने आपको क्या बताया था, जो संकेत सम संख्या में आएगा उसका कोड सफ़ेद होगा, जो विषम संख्या में आएगा वो काला होगा। तो 2 नंबर पे आ रहा है, तो 2 नंबर में क्या आएगा, सफ़ेद, चित्र रंग सफ़ेद है, तो राइट है यस, तो ये भी सही है। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, दस्ताने पहनो। तो हम कार्य करते समय पहनते हैं क्या दस्ताने? नहीं, काम करने से पहले सावधानी। दस्ताने कब पहने जाते हैं? काम करने से पहले। तो दस्ताने पहने, इसका मतलब है कार्य से पहले सावधानी आप बरत रहे हो और ये सारी बातें ये फॉलो कर रहा है। इसका मतलब आपका जो आंसर बन रहा है वो क्या कह रहा है, अनिवार्य संकेत को फॉलो कर रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ शायद जो मैंने आपकी आज सुरक्षा संकेतों की क्लास ली है वो आपको अच्छे से पसंद आई होगी। और आप लोगों को अगर मेरी क्लास पसंद आ रही है तो लग जाइए अपने जोरों शोरों से अपने तैयारी के साथ, क्योंकि किसी ने कहा है कि जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो अपने पसीने से और अपनी मेहनत से लगन से जो अपना नहाता है वो हमेशा अपना इतिहास बदलता है। तो दोस्तों लग जाइए कंटिन्यू मेरी क्लास पे, क्योंकि अगर आप मेरी एक भी क्लास मिस करते हो तो नेक्स्ट वीडियो आपको मेरा समझ नहीं आएगा। मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ, एक के बाद एक नया वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो आप सभी दोस्तों से मैं यही उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फिर भी अगर किसी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने पर अगर आपको सर्टिफिकेशन नहीं मिल रहा तो आप मेरा डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर संपर्क करिए, आपको हर समाधान मिलेगा। क्योंकि मोटिवेशनल एंड टेक्निकल थ्योरी स्पेशलिस्ट गुरु आपके साथ खड़ा है। तो अगर आप मेरा साथ दोगे तो प्रयास ही हमेशा मेहनत में बदलती है, और मेहनत अगर आप कर रहे हो तो सफलता आपको श्योर हाथ लगेगी। दोस्तों ओके, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट मिलते हैं कल की क्लास में। आप मेरे वीडियो को अच्छे से देखें, कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको मेरे को बताएं ताकि मैं अपनी कमी को सुधार करूं, क्योंकि अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा होती है। मैं अपनी कमियों को दूर करूंगा तो आपको बेस्ट से बेस्ट वीडियो डेली रोजाना एक से एक लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। आप मेरे को मेरी कमी बताएं ताकि मैं उसमें सुधार करूं। और मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपके अपने यूट्यूब चैनल में ड्रीम इंडिया क्लासेज में आपका हमेशा हर टाइम, आपका एनी टाइम, हमेशा दिल से मैं आपका स्वागत करता रहूँगा। यही मेरी आपसे उम्मीद है। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।